नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ वापस से जुड़ रहा हूँ, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। दोस्तों, मैं खुद एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ और इससे मुझे काफ़ी बेटर फ़ील होता है और यही मेरा मकसद है कि शायद कुछ ऐसी कहानी के ज़रिए आपको भी एक पॉज़िटिविटी मिले और बेटर फ़ील हो। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत ही अपसेट होता है, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता में रहता है कि कब होगा, कैसे होगा? उसकी इतनी सारी महत्वाकांक्षा है कि उसे आज में जीने नहीं देती। बहुत परेशान होता है। होता ये है कि एक दिन वो ऑफ़िस से घर को वापस लौट रहा होता है और बीच में उसके घर के बीच में एक सुंदर सा चर्च होता है। वो सोचता है कि चर्च में चला जाऊँगा, 5-10 मिनट के लिए बैठूँगा, मन शांत हो जाएगा। तो चर्च के अंदर जैसे ही जाता है तो एक बहुत सुंदर सा वहाँ पे एक प्रेइंग हॉल होता है। बहुत सारे सुंदर बेंचेस लगे हुए होते हैं और किसी एक कोने में जाके बैठ जाता है। कोई होता नहीं है आस-पास। तो मन खोल के फूट-फूट के रोने लगता है और इतने में ही कुछ 10-15 मिनट बीत जाते हैं और वहाँ पे दूर फादर ये सब देख रहे होते हैं उस चर्च के। जैसे ही वो लड़के का मन हल्का हो जाए तो रोने के बाद उसको शांति लगती है, तो वो वापस से घर को लौट रहा होता है। उतने में ही वो फादर उस लड़की को रोकते हैं और पूछते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बड़े परेशान हो, बड़े दुखी हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? इस तरीके से वो फादर उस लड़के की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में वो जो लड़का होता है, वो फादर से अपनी दिल की बात बताता है कि मुझे बहुत ही चिंता है अपने भविष्य को लेकर कि क्या मैं जो मेरे सपने हैं वो कभी पूरे होंगे, मेरी जितनी भी इच्छा है वो कभी पूरी होगी। और बहुत सारे मेरे मन में इतने सवाल है कि जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन क्यों कर रहा हूँ ये भी नहीं पता मुझे। इस हिसाब से वो अपनी मन की बात उस फादर से शेयर करता है। फादर समझ जाते हैं कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, अपने ही मन के विचारों में फँस चुका है, भविष्य की चिंता को लेकर फँस चुका है और फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आए हो इस ईश्वर के सामने, तुम्हारी जितनी भी प्रार्थना है, आज तक सभी की प्रार्थना इस ईश्वर ने पूरी की है। अवश्य तुम्हारी भी पूरी हो ही जाएगी। लेकिन इससे पहले मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। इस पर लड़का वो कहता है ठीक है फादर, मैं कोशिश करूँगा। फादर उसको उस चर्च के पास एक सुंदर ही गार्डन होता है, वहाँ उसे लेके जाते हैं और उस बगीचे में वहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे सुंदर गुलाब के फूल होते हैं। उसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है कि पहली बार उसने इतने सारे सुंदर गुलाब के फूल देखे होते हैं। अब फादर उस लड़के को कहते हैं कि बेटा तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना है। तुम्हें एक सुंदर गुलाब सा फूल तोड़ के लाना है और जब ये तुम करोगे तो तुम जैसे ही चलना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे तो तुम वापस पीछे नहीं जा सकते। तो उस पर लड़का राज़ी हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही वो लड़का फूल देखना शुरू करता है, उसको बहुत सारे सुंदर-सुंदर गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। और उसकी इच्छा महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है कि और अच्छा सुंदर का गुलाब का फूल मुझे आगे दिखेगा और अच्छा दिखेगा। इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उसको गुलाब का फूल तोड़ना है और अब वो उस भाग में पहुंच चुका है जहाँ पे बहुत सारे मुरझाए हुए फूल हैं। उस आखिरी भाग में सूरज की किरणें नहीं होती, अंधकार होता है और जहाँ अंधकार होता है वहां तो मुरझाया सा माहौल होता है और वो पीछे मुड़ के देखता तो बहुत सुंदर गुलाब के फूल वो मिस कर चुका है और अब यहाँ पे जो उसके पास जो गुलाब का फूल है वो उसको तोड़ के लाके देना है। अब वो गुलाब का फूल तोड़ के फादर को लाके देता है। फादर मुस्कुराते हैं, वो लड़का मायूस होता है। फादर उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रयोग था। लेकिन इस चीज से जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी जितनी महत्वाकांक्षा है, जितनी इच्छाएं, जितने सपने हैं, उसके पीछे दौड़ने से तुमने तुम्हारा आज गवा दिया। ये दोस्त, आज ही तुम्हारा वक्त है, ये ही वक्त तुम्हारा सबसे सुनहरा वक्त है और जो भी इस पल को जीता है वही अपनी जिंदगी बनाता है। कल जैसे ही तुम बूढ़े हो जाओगे वैसे तुम्हारे पास अवसर कम हो जाएंगे और तब तुम्हारे पास वो ऊर्जा और वो शक्ति नहीं होगी उस चीज को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की। इसलिए जो आज का वक्त है उसे पूरी तरीके से जीने की कोशिश करो। उसको एहसास हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी से क्या कर रहा है। वो भूल चुका होता है कि जो उसका आज का वक्त है, आज का जो मेरा दिन है, इसी को मैं बदल सकता हूँ। पास्ट में हम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में हम जा नहीं सकते और जो नियति ने हमारे लिए सोचा है उसे हम बदल भी नहीं पाएंगे। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास? प्रेजेंट। और प्रेजेंट होता क्या है? जब हमें कोई प्रेजेंट देता है, एक्साइटमेंट होती है उसमें। उसमें क्या नयापन हुआ, क्या होगा, तो वो उत्साह और वो एनर्जी के साथ ही हमें जो कुछ करना है वो आज ही करना है दोस्तों। ये पल बीता, ये पल बीता, बहुत लोगों ने जन्म लिए, बहुत लोग चले गए इस दुनिया से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। पेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।